आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई भी। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। दादू दादू का तुम्हारे दादू सा हमारे साथ नहीं चल रहे। बन्नी बिल्कुल नहीं। हेमंत, युवान को गाड़ी में बिठा दो। चलो बेटा। पापा युवान को ना कहीं नहीं जाना, मुझे यहीं रहना। मैं यहाँ रह लूंगा जोधपुर में दादू के पास। युवान जिद मत करो। पापा बोल रहे हैं ना। चलो नहीं पापा, युवान को यहीं रहना। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। युवान कहीं नहीं जाएगा पापा। नहीं पापा, युवान नहीं जाएगा पापा। बन्नी रोक लो ना प्लीज। एनफ युवान, जिद मत करो, गाड़ी में बैठो। बन्नी रोक लो ना, बन्नी रोक लो ना प्लीज, मुझे नहीं जाना। युवान को यहीं रहना दादू के पास। बहुत मिसबिहेव कर रहे हो तुम। अगर मैं यहाँ से चला जाऊंगा तो युवान की मम्मा से कहाँ मिलेंगी पापा? युवान की मम्मा यहीं रहती है ना। वो वंदना मर चुकी है युवान। कितनी बार बोला तुम्हें, पहली मम्मा मर चुकी है। अमीनी मम्मा ही तुम्हारी मम्मा है। नहीं, युवान कहीं नहीं जाएगा। बन्नी से वादा किया था हमने कसम खाई थी ना बन्नी कि हम हमेशा साथ रहेंगे, कभी साथ नहीं छोड़ेंगे, अलग नहीं होंगे। युवान कहीं नहीं जाएगा। मुझे कहीं नहीं जाना। बन्नी। अभी तक पापा सा को आ जाना चाहिए था ना हमें रोकने के लिए। पता नहीं आए क्यों नहीं अब तक। भाभी साहब, मामू साहब बहुत गुस्से में लग रहे थे। मुझे नहीं लगता कि वो आप सबको रोकना भी चाहते हैं। हेमंत को बहला फुसला के ये प्लान तो बना लिया, लेकिन पापा सा नहीं आए तो मेरा सारा प्लान पलट जाएगा। कम ऑन पापा सा, कम। कहीं समझ नहीं आ रहा कहीं किया जा रहा है। काम करना बंद कर दिया। आधे घंटे पहले कोई सोच को नहीं सके कि अपने घर में यो हादसा हो जाएगा। सारी फौज एक तरफ हो गई, बस तू और मैं इस तरफ, जिसकी कोई पूछे को नहीं। दादू सा, वो युवान को ले जा रहे हैं। वो युवान को कार में। दादू सा, आपको पता था कि युवान तुम्हारे को पहले खबर कर देते ना। खबर कर देता तो तूने कहीं कर लेना था। तो ऐसी पक्की वाली दोस्ती करती नहीं कि दिल टूटने की ना बताए। मेरा मतलब है कि वो युवान बहुत रो रहा है। वो कैसे जा सकता है? आप उसके बिना कैसे रह सकोगे दादू साहब?
पेड़ अगर जड़ से अलग हो जाए तो ना पेड़ बचे ना जड़ बचे। एक दिन के लिए उस पंटूसी मानिनी ने आपको युवान से अलग किया था तो क्या हुआ था, क्या हाल हुआ था याद है? खुद का बीपी बढ़ गया, हमारी भूख प्यास नींद सब ये सोच के चली गई थी कि आप और युवान एक दूसरे के बिना सांस कैसे ले रहे हैं। दादू साहब, मैं जानती हूँ जो कुछ हुआ वो आपके घर की बात है, पर युवान रोक लीजिए ना उसे। रोको! रोको! दादू 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 के पास आना। दादू ना ले जाओ हमारे बच्चे को हमारे से दूर, ये पाप ना करो। ठीक है, जिससे हमारे बच्चे की शादी करवानी है करवा लो। हमारे बच्चे को हमारे से दूर ना करो। मत ले जाओ हमारे बच्चे को हमारे से दूर ना ले जाओ। अब जो फैसला ले लिया पापा साहब तो हो जाने दीजिए ना, ये सब बहुत हो गया। अभी तो इमोशनल होके आप हमें रोक लेंगे, लेकिन कुछ दिनों के बाद यही चीज फिर शुरू हो जाएगी। इसीलिए अच्छा है ना कि हम चले जाएं, हमें जाना चाहिए। हेमंत, that's not fair. डाउट कर रहे हो तुम पापा साहब पे? जानते नहीं क्या तुम? जब एक बार वो कुछ कह देते हैं ना तो फिर अपनी जबान से पलटते नहीं, है ना पापा साहब? दादू एंड मुझे लगता है कि तुमने पापा साहब से ऐसे बात करके ना उन्हें बहुत ज्यादा हर्ट किया। एंड आई थिंक कि अब पापा साहब को भी रियलाइज हुआ होगा कि जैसे ये युवान का भला चाहते हैं वैसे हम भी युवान के लिए अच्छा ही सोच रहे हैं। मकसद तो दोनों का एक ही है ना, दिलों में दूरियां क्यों, है ना? देख लिया, ये है मेरी मानिनी। जैसा तुम बोलो मानिनी। नहीं हेमंत, जैसा मैं बोलूं नहीं, जैसा पापा सा चाहते हैं। एज डिसाइडेड, एंगेजमेंट परसों ही होगी और शादी 1 हफ्ते बाद। कभी कभी ना समझ ही ना आवे कब कैसे कोई जिंदगी का इतना कीमती हिस्सा बन जाए। आज जब युवान को जाते हुए देखा तो ऐसा लगा जैसे कोई हमारे मन से जिंदगी का स्वाद छीन कर ले जा रहा हो। वो कहते हैं ना, शक्कर की कीमत फीके हलवे में ही समझ आती है। पहले अपने बाबा को खोया, फिर माँ को, अब युवान के रूप में मिला दोस्त। इसे ना खो सकूं मैं।
उसकी ताकत खत्म हो गई है। दादू, युवान बड़ा कब होगा? बड़ा? अचानक ये बड़ा होने का ख्याल कैसे आ गया बच्चे के दिल में अचानक? है? बस बड़ा होना है दादू। अब युवान छोटा है ना, तो सब आपसे दूर करते रहते हैं मुझे। छोटा हूँ ना तो सब ऐसे कहते हैं, हुर हुर हुर, युवान ये नहीं करना, युवान मान जाना, दादू से नहीं मिलना, सब ऐसे बोलते रहते हैं। बड़ा हो जाऊंगा तो कोई आपसे दूर ही नहीं करेगा। वो सब मुझसे कहते रहते हैं, दादू वो गंदी परी से शादी कर लो। मुझे नहीं करनी, युवान को नहीं करनी गंदी परी से शादी दादू। क्यों ना करनी बेटा? उसने कुछ कहा था वैसे? हैं? कुछ कहा? तो बस नहीं करनी दादू। वो ना वो फुसफुस लगाती है, फुसफुस। हाँ, वैसे इतनी गंदी महक आती है ना, वैसे लगता है दूर से दूर चली जाए। और हाँ दादू, उसके बाल है ना, बाल बहुत गंदे बाल है उसके बाल में इतने बड़े जुए भी होंगे। युवान नहीं करेगा शादी। चाहूं तो मैं भी कि ये सगाई ना हो, क्योंकि माननी की पसंद पर हमारे को कभी भी भरोसा को नहीं हो सका। तुझे जाने से तो रोक लिया मैंने, पर ये शादी होने से कैसे रोकूं? चिज्जी, हमारे को तो ऐसा लागे कि थारे लाड दुलार ममता की परीक्षा भगवान युवान से ले रहा है। पता है विष्णु, परसों युवान की सगाई है। चिज्जी, एक मिनट। अब सगाई है तो है, इसमें तूने अपना मुंह काहे को लटका के रखा है? कहा तो गुड़ घी सा रिश्ता बन गया हमारा। पहला ही तो दोस्त है, कौन जाने अब शादी के बाद उससे मिल भी पाऊंगी या इस छोटे से रिश्ते में ढल क्या रहा था। इम्प्रेस्ड ऑनेस्टली। मुझे लगा नहीं था कि आप दादू साहब से इतनी आसानी से हाँ करवा लेंगे। लोग आपको ऐसे नहीं मानते। चीयर्स। आधी खुशियां सेलिब्रेट नहीं की जाती नियति। ये याद रखो कि विल की चाबी अभी भी उन्हीं के पास है। अभी तो तुम्हारी शादी होगी, तुम्हें 1 साल शादी निभानी होगी, उसके बाद जाकर तुम्हें सब मिलेगा और तब ये डील पूरी होगी। और हमारी डील भी। और उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है युवान और पापा साहब दोनों का दिल जीतना। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, इस यूजलेस इंसान की संगत में तुम मत पड़ना, नहीं तो ये तुम्हें भी हारना सिखा देगा। वैसे ये इतना भी बुरा नहीं है। इसने आपका इल्जाम अपने ऊपर चुपचाप ले लिया। क्यों नहीं लेगा? इस बलि के बकरे की घास की पेमेंट भी मेरे अकाउंट से ही जाती है। विराज। जी दीदी। मुझे लगा तुम सो रहे थे। अब हाथ कैसा है तुम्हारा? दर्द तो है दीदी, और ये दर्द तभी मिटेगा जब वो बन्नी परमानेंटली इस घर से बाहर हो जाएगी। अब तो बात इज्जत पे आ गई। रेयर पीस है, स्पेशली तुम्हारे लिए मंगवाया मैंने। या ये तुम्हें याद दिलाती रहेगी कि वक्त जरूर बदलेगा। और आज जो तुमने मेरे लिए किया है ना विराज, उसे एक एहसान समझो, और इसका इनाम तुम्हें जरूर दिया जाएगा। एंड आई अंडरस्टैंड कि पापा साहब ने ना तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, एंड इसको मैं सही करूंगी और इस प्रॉपर्टी में तुम्हें तुम्हारा शेयर जरूर दिलवाऊंगी। तभी तो अपनी मॉम से ज्यादा आपको प्यार और रिस्पेक्ट करता हूँ टीजी, एंड हमेशा करूंगा। आई नो। और इसी लॉयल्टी की वजह से मेरी ब्लेसिंग्स तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगी, इन कैश और काइंड दोनों में।
भाईजी, ये टिफिन और एक प्लेट दोनों युवान के कमरे में ले आना। हाँ जी। वो सब तो ठीक है, लेकिन इस बन्नी का क्या करें? मॉम, प्लीज एक बार ये गेस्ट के गिफ्ट्स फाइनल कर लो, फिर हमें इनका ऑर्डर देना है। वेडिंग प्लानर्स के पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मैं आती हूँ, आप लोग जाओ बेटा। ओके मॉम। बन्नी बन्नी तुम आ गई। पता है युवान कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मुझे ना एक मस्त आइडिया आया है। मैं युवान म्यूजिक बजाएगा और बन्नी डांस करेगी यूं 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 यूं। अरे, ये डांस करने से बीच में आ गयो। बन्नी कल नीचे सब डांस कर रहे थे, सब डांस कर रहे थे, पर किसी ने युवान से पूछा ही नहीं ऐसे कि युवान तुम्हें भी डांस करना है। ऐसा किसी ने पूछा ही नहीं। सब बोल रहे हैं कि युवान की सगाई है, पर कोई युवान से पूछ ही नहीं रहा कि उसे भी डांस करना है। पता है मेरा कितना मन था डांस करने का। युवान, तुम सांस लेने के लिए किसी से पूछते हो क्या? सांस लेने के लिए वो तो मैं ऐसे अपने आप ही ले लेता हूँ बन्नी। हाँ। तो फिर खुश होने के लिए क्यों पूछना? अपने मन का कुछ करने के लिए क्यों पूछना? जब भी मन करे नाचो और खुश रहो। बन्नी, युवान को खुशी तो तब होगी जब युवान म्यूजिक बजाएगा और बन्नी यू 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 डांस करेगी। अच्छा ठीक है युवान, सुनो, मैं अभी कुछ करके दिखाऊंगी, तुम उसे सीखना और सेम टू सेम कॉपी करके कल सगाई में नियति के लिए करना। मतलब तुम डांस करोगी बन्नी? हाँ बाबा। मुझे ना तुम्हें कुछ देना है। क्या? हाँ। बन्नी, ये है ना, ये युवान के मम्मा की पायल है। इसमें ये जो है ना, ये गुटरगु नहीं, घुंघरू। हाँ, वही घुघरू। इसकी जो आवाज है ना, ये छन छन, ये जो आवाज होती है ना, इससे युवान को हमेशा पता चल जाता है कि मम्मा पास है या दूर। हाँ। बन्नी, तुम इसे पहन के डांस करो ना प्लीज। पहनो ना बन्नी, प्लीज बन्नी पहनो ना प्लीज। तुम ना जिद में ना एकदम पके हुए गन्ने हो तुम। झुकना तो थन्ने सीखा ही ना है। ठीक है, मैं डांस करूंगी, पर एक ही शर्त पे, ये पायल पहन के मैं उसे वापस उतार के रख दूंगी। हाँ, चलिए। ला, चल ला। बन्नी को इस घर से बाहर निकालने का एक बहुत ही खूबसूरत रास्ता दिखाई दिया है, जहां वो युवान से खुद दूर हो जाएगी। नियति, लड़की चाहे कितनी भी बोल्ड हो, लेकिन उसकी भी एक हद होती है। पर बात अगर हद से बाहर शुरू की जाए तो स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।